तो हम लोग 10th क्लास के टारगेट का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। तो चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब वह कौन सी संख्या होगी? परिमेय। अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात वह कौन सी संख्या होगी? परिमेय। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिया है। पहला √64/81, दूसरा है 2√3, तीसरा है 21/35 का होल रूट, चौथा है √3 × √2। तो यहाँ पर देखें, हमें जो है परिमेय खोजना है। अपरिमेय नहीं का मतलब परिमेय। तो हम पहले ऑप्शन को अगर देखें तो लिखा है 64 और बट्टे 81। तो बच्चे देखें, 64 का जो वर्गमूल होता है 8 और 81 का क्या हो गया? 9। तो यह पूर्ण रूप से रूट से बाहर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जिसका वर्गमूल जो है यहाँ पर निकालना पूर्ण रूप से संभव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो मैंने इसके लिए बताया था आपको कि अगर हम लोग हर को कटाएं और हर को कटाने पर 2 और 5 ही आए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत। तो चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में हर दिया है 8, ठीक है। तो 8 को हम कटाते हैं, तो 8 को कटाएंगे तो 2 से हो गया 4, फिर 2 से हो गया 2 और फिर यह 2 से एक बार में कट गया। तो यहाँ पर 2 2 2 आया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। इसके अलावा आप किसी को भी कटाएंगे तो उसमें 2 और 5 के अलावा भी अन्य संख्या आएंगी, यानी बाकी सभी अशांत है। और 8 को कटाने पर केवल हमें 2 ही मिला, इसका मतलब ये क्या है? शांत। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो 6/15 को हम लिखेंगे, पहले इससे कटा लेते हैं क्योंकि यह 3 से कटेगा। तो देखें, 3 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी क्या हो गया? ये 2/5। और हम लोग जानते हैं कि हर में अगर 2 और 5 आता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत। यानी कि इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। ऑप्शन नंबर ए। अब चाहें तो इसे कटाकर भी एक बार देख लें। तो कट कर आया हमारा 2/5, अर्थात हमें 2 में 5 से भाग करना है। तो ये तो छोटा पड़ रहा है, तो 0 देकर दशमलव देंगे तो ये 0 हो गया। 4 5 20, यानी यह पूर्ण रूप से जो है कट जा रहा है, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 - √3 है। ऑप्शन है एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या। तो आप ध्यान दें कि मैंने बोला था कि कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें एक अगर अपरिमेय संख्या जुड़ जाती है तो पूरी संख्या ही अपरिमेय हो जाती है। अर्थात
यहाँ लिखा है 4 माइनस रूट 3, तो यहाँ 4 तो जो है एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 3 जो है अपरिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 माइनस रूट 3 जो है कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ अपरिमेय बताना है, ठीक है। अपरिमेय मतलब वह होगा जिसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। तो यहाँ पर पहला दिया है 36/64, तो 36 का वर्गमूल होता है 6, 64 का वर्गमूल होता है 8, तो ये तो भाई रूट से बाहर आ गया, ठीक है। दूसरे को देखते हैं। 1 का वर्गमूल होता है 1 और 81 का वर्गमूल होता है 9, तो ये भी रूट से बाहर आ गया, लेकिन इसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। ये भी निकल जाएगा, ऊपर -9 है तो -9, ठीक है। 49 का वर्गमूल कितना हो जाता है 7, लेकिन इसका जो है वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि √3/5 जो है एक कैसी यहाँ पर संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। कैसी? अभाज्य। अभाज्य मतलब किसी से भाजित नहीं होगी, किसी से नहीं कटेगी, ठीक है। देख लेते हैं। यहाँ दिया है 6 दिया है, 9 दिया है, 15 दिया है और 11 दिया है। तो 6 तो भाई कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 भी कटेगा 3 से, 15 भी कटेगा 3 से, 5 से, लेकिन 11 जो है वो किसी से कटने वाला नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे और निकाले भी होंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, आप ऐसे ही याद रखें इसे। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम 15 को कटा कर देख लेते हैं। तो 15 को कटाएंगे तो यह जो है 5 से कटा है या 3 से कटा है, 5 3 15, फिर 3 से एक बार में। तो नीचे आपको मतलब जो है हर कटने के बाद या तो 2 आना चाहिए, नहीं तो 5। यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ और क्या आ रहा है 3, जो नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत। क्यों? क्योंकि इसमें 2 और 5 का ही संबंध केवल नहीं आ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय फिर से आ गया, अपरिमेय मतलब जिसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। तो ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है √64/36, तो 64 का तो 8 हो गया, 36 का 6 हो गया, ठीक है। तो ये तो अपरिमेय नहीं है। दूसरा है √81, तो 81 का हो गया 9, ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। तीसरा है 2.5। अगर आप झटके में देखें तो आप जो है इसका जो है वर्गमूल कह देंगे कि 0.5 होगा। नहीं, गलत है। क्यों गलत है मैं बता देता हूँ। अगला ऑप्शन है 49/9, तो 49 का वर्गमूल 7 और 9 का 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है 2.5 उसका वर्गमूल संभव नहीं है। क्यों? चलिए मैं और डिटेल करता हूँ। अगर मैं 2.5 को 25 मानकर इसका वर्गमूल 5 लिखकर मैं दशमलव लगाता हूँ, तो अगर हम इसकी जांच करें तो हम पाएंगे कि अगर हम 0.5 में
0.5 से गुणा कराएं तो ये 25 और कितने अंक छोड़कर दशमलव देना है, 1 और 1 यानी 2, तो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हमें तो 2.5 लाना है और गुणा करने पर आ रहा है 0.25, अर्थात यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि √2 है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इस प्रकार यह कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस होता है। देखिए, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है। अभाज्य संख्या का मस जो होता है हमेशा क्या होता है, 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो गया 1। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, देख लेते हैं। √3 ये तो परिमेय नहीं है, लेकिन यहाँ देखें √2 से √2 कट गया तो यहाँ पर केवल क्या बचा, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। बाकी ये √5, √2 ये भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर 2√2 बटा √2 अगर देखें तो ये अपरिमेय ही है, लेकिन ये हुआ कि √2 से √2 क्या हुआ, कट गया, तो बाहर क्या निकला, 2। इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। 2 क्रमिक का मतलब 2 क्रम से आने वाली सम संख्या का अगर HCF निकालेंगे मसा तो कितना होगा। कोई भी हम 2 सम संख्या ले लेते हैं, जैसे 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, इसका मसा निकाल कर देखते हैं। तो 8 में हम 6 से भाग करते हैं तो 6 एकम 6 शेष बचा 2। अब 2 से हम 6 में करेंगे तो 2 3 6, ये कट गया, यानी क्या मसा बना हमारा, 2। एक और जांच कर लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ 10 और 12, क्रमिक लेना है लगातार, तो 12 में हम 10 से देते हैं तो 10 एकम 10 शेष बच गया 2। अब इस 2 से जो है हम 10 में करेंगे तो 2 5 10, तो ये भी कट गया, तो यहाँ पर मसा क्या बन रहा है, 2। तो याद रखें कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का मसा क्या होता है, 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ab का मस गुणे ab का लसन निम्न में से किसके बराबर होता है। तो ये तो फॉर्मूला ही पूछ दिया। क्या हम लोग पढ़े हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लस और मस है तो संख्या किसके बराबर होगी। तो यहाँ संख्या के रूप में दिया है a और b, तो हम क्या लिखेंगे, सूत्र ये होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणा मस। तो यहाँ पर पहली संख्या दिया है a और दूसरी संख्या दिया है b, तो यानी यह किस रूप का होगा, a गुणे b, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। मतलब यूक्लिड विभाजन जो है फर्स्ट लेसन में जो पढ़े हैं उससे क्या आप निकालते हैं, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे मसा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है पाई है, पाई क्या है, दिया है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि पाई जो है क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। देखिए एक ही क्वेश्चंस को कई तरह से रिपीट किया है, बार बार रिपीट किया है, तो आप जो है एकदम ध्यानपूर्वक समझे। ठीक है, उम्मीद है कि इतने क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।